नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में शुक्रवार रात से भारी बारिश हो रही है। इससे नदी नाले उफान पर हैं और बांधों तालाबों में उफान आ गया है। इस कारण प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ में कई लोगों के बहने की खबर है। वहीं एनडीआरएफ और पुलिस ने कई लोगों को डूबने से बचा भी लिया है। लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भोपाल और इंदौर में शुक्रवार सुबह से 24 घंटे लगातार बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि भोपाल में 14 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी। भोपाल का बड़ा तालाब पानी से पूरी तरह लबालब है। इस तालाब का पानी वीआईपी रोड पर बह रहा है। तेज बारिश के चलते भदभदा डैम के एक कर 6 गेट खोलने पड़े। भोपाल एयरपोर्ट पर रनवे पर पानी भरने के कारण फ्लाइट्स का संचालन बंद कर दिया गया। वहीं इंदौर भी बारिश के कारण पानी पानी है। शहर के ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा नजर आ रहा है। तेज बारिश से पौष इलाके पानी में डूब गए। यशवंत सागर बांध के सभी 6 गेट खोल दिए गए हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र आयोजित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 21 से 23 सितंबर के बीच बुलाया गया है। राजभवन की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक सत्र 3 दिन का 21 से 23 सितंबर के बीच होगा और इसमें 3 ही बैठकें आयोजित होंगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया की जाएगी। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सत्र के दौरान शिवराज सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। इसके अलावा कुछ अहम अध्यादेशों को भी विधानसभा से पारित करवाया जाएगा। फूलबाग में भाजपा के सदस्यता अभियान में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिंधिया को सड़क पर उतरने की बात कहने वाले को सिंधिया ने सड़क पर ला दिया। भाजपा के सदस्यता ग्रहण समारोह के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य नेता पहुंचे। चौहान ने कहा कि कमलनाथ, तुम गलत जगह भिड़ गए हो। जब ज्योतिरादित्य से सड़क पर उतरने को कहा तो सिंधिया ने कमलनाथ को ही सड़क पर ला दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर चुटकी ली है। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ राम मंदिर भूमि पूजन के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे थे। हनुमान चालीसा का जाप करने से भक्तों की मदद होती है, शैतानों की नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कमलनाथ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वल्लभ भवन को 15 महीने पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया था। वहां जनता का आना जाना मना था, सिर्फ दलालों का अड्डा रह गया था। सिंधिया ने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने आत्मसम्मान और जनता की सेवा के लिए अंतरात्मा की आवाज सुनी और पदों को छोड़कर यहां आए हैं। इन्हें किसी पद की लालसा ना थी और ना है। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ की सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे। ग्वालियर चंबल संभाग के विधायक जब कमलनाथ से मिलने जाते थे तो वे उन्हें घड़ी की तरफ इशारा करने को जाने को कह देते थे। फेथ ग्रुप के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर और AA&AA कंपनी के मालिक पीयूष गुप्ता के ठिकानों पर 2 दिन की छापामार कार्रवाई के बाद आयकर विभाग की विंग ने बेनामी करार गई प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर दी है। इनमें वास्तविक मालिकों को जल्द नोटिस जारी किए जा सकते हैं। इन प्रॉपर्टी के दस्तावेजों में बर्खास्त IAS दंपति टीनू और अरविंद जोशी का नाम फिर से आया है। विभाग का कहना है कि कई जमीनों के सौदों में जोशी दंपति के करीबी लोग शामिल हैं। विभाग ने इनकी पहचान कर ली है। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने सिंधिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह 5 महीने में एक बार भी ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं गए और अब उपचुनाव आते ही उन्हें ग्वालियर की जनता की याद आने लगी। लेकिन ग्वालियर की जनता भी उन्हें उपचुनाव में जरूर जवाब देगी। जब भोपाल आके पहनते रहे, ग्वालियर में पहनते रहे, जो आसपास जो नेता गद्दार गए उनके आसपास के लोग, वो उनके परिवार, जैसे प्रद्युमन तोमर के भाई ने पहले भी सदस्यता ले ली, आज भी ले ली। तो ये इस तरह की घनमथन चल रहा है, लोगों के आंखों में धूल झोंकने की प्रोसेस चल रही है। और ग्वालियर चंबल 5 महीने हम जा नहीं पाए, इसके लिए बहाने चल रहे हैं। अल्टीमेटली चुनाव होगा, इतना करारा जवाब देगी जनता। इनको समझ में आ जाएगा कि जनता भारी है या महाराज भारी है। अपने आप को महाराज भारी बताते हैं, लोकप्रिय बताते हैं, जनसेवक बताते हैं। अब जनता बताएगी कौन क्या है। भोपाल से EMS-TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र बाली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश को देखते हुए राजधानी में कंट्रोल रूम की 24 घंटे एक्टिव रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी संभाग आयुक्तों को इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इसके पहले भारी बारिश के कारण जल भराव की हालत का जायजा लेने के लिए कलेक्टर अविनाश लावनिया और DIG इरशाद वली रात से ही शहर का दौरा कर रहे हैं। अफसरों की टीम ने साकेत नगर, सेफिया कॉलेज, बाल विहार और पुराने भोपाल के क्षेत्रों का दौरा किया। कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी अंचलों में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। 3 जिलों को छोड़कर अब कहीं भी वर्षा सामान्य से कम नहीं है।
बारिश राहत भी लाती है, लेकिन साथ में आफत भी आती है। हमारे बांध अब लबालब लगभग भर गए हैं। कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश के कारण भी जल भराव की स्थितियां बनती है। आज ही मैंने उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करके कंट्रोल रूम, चाहे वो प्रदेश का हो, 24 घंटे सक्रिय रहेगा और हर जिले में आपदा नियंत्रण के लिए हमारी टीम बनी हुई है। जिला मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। यदि बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, जल भराव की स्थिति के कारण अगर कठिनाइयां उत्पन्न हो तो तत्काल संबंधित जिले के कंट्रोल रूम पर आप फोन करके बताएं। सारे कलेक्टर्स, एसपी, संबंधित अधिकारीगण, एसडीआरएफ की टीम सक्रिय कर दी गई है, तैनात है। और कहीं बाढ़ की स्थिति अगर बनती है, जल भराव की स्थिति बनती है, तो उससे निपटने के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी आम आदमी इस बात को आसानी से समझ सकता है कि ईंधन के भाव बढ़ने से सीधी मार देश के किसानों पर, उद्योगों पर और हर नागरिक के दैनिक जीवन पर पड़ती है। आज जब देश कोविड-19 के संक्रमण की आपदा से जूझ रहा है तो देश के नागरिकों को सरकार से मदद की दरकार रहती है, लेकिन मोदी जी तो आपदा को भी सरकार के लिए अवसर में बदलने की बात बोलकर देश के नागरिकों को ही हलाकान करने में लगे हैं। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सीहोर जिले के नदी नाले उफान पर हैं। बीती रात झमाझम बारिश से आष्टा की पार्वती नदी और पपनाश नदी पुल से 5 फीट ऊपर बह रही है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सीहोर पुलिस कप्तान एसएस चौहान ने मोर्चा संभाला और सीहोर सहित आष्टा के डूब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ऐसा दोस्त, पिछली शाम से ही आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण से पूरे जिले में लगातार अतिवृष्टि हो रही है और आष्टा का जो संपर्क है दोनों तरफ से मुख्य मार्ग से कट चुका है। और जो हमारा बल कल से लगा हुआ, उस बल की हिम्मत बढ़ाने के लिए और दूसरे संसाधन उपलब्ध करने के लिए मैं आया हूँ। प्रदेश की शिवराज सरकार ने कर्मचारियों के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए इस प्रकार के आदेशों से कर्मचारी संगठनों में रोष है। उन्होंने काल्पनिक वेतन वृद्धि को सरकार का छलावा बताया है और सरकार से मांग की है कि उन्हें काल्पनिक वेतन वृद्धि न देते हुए बिहार सरकार की तर्ज पर समय और तारीख दी जाए। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, कल्पनाओं की सरकार है और ये कल्पनाओं में ही जीते हैं और काल्पनिक पार्टी की काल्पनिक सरकार जो है वो इस तरीके के आदेश निकाल रही। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि काल्पनिक शब्द कहाँ उन्होंने सुना है, संविधान की कौन से पन्ने पर काल्पनिक शब्द है। कर्मचारियों की मांगों का तुरंत निराकरण करे सरकार। कोरोना काल में पहले ही जनता संकट में है, परेशानी में है, उससे कलम बंद आंदोलन से और ज़्यादा कर्मचारियों में, जनता परेशान हो जाएगी, त्राहिमाम हो जाएगी। कोरोना वायरस के चलते इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार फीका रहा। जहां हर साल राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में गणेश उत्सव का त्योहार पूरी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, वहीं इस बार कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव मनाने पर रोक लगा रखी है। सरकार के इस फैसले का असर शनिवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर देखने को मिला। पूरे भोपाल में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित नहीं हुई और लोगों ने छोटी प्रतिमा ले जाकर भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना घर पर ही की। और आज गणेश चतुर्थी के लिए घर में सभी लोग अपने घर घर में गणेश जी बिठाना चाहते हैं, इसलिए उसको खरीदने के लिए आए हुए हैं। इस बार रेट कैसा है? रेट बहुत महंगा बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से ये सादा सामान आ नहीं पाया है, इसलिए रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सही रेट लगा लें ये लोग, तो फिर हम लोग खरीद सकते हैं गणेश जी। घर में तो बिठा ही सकते हैं, उनकी आराधना घर में। इस बार कोरोना की वजह से व्यापार थोड़ा सा कमज़ोर है, साथ में जो पानी गिर रहा है इससे भी हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। अब बाकी देखते हैं क्या होता है शाम तक। ये छोटी-छोटी मूर्तियाँ आप खुद बनाते हैं? ये लेके आते हैं हम, इंदौर का माल है। पिछली बार से और इस बार में कितना क्या अंतर आया रेट? 10% 15% बढ़ के आया है माल। अच्छा, बिक्री कैसी है? बिक्री कमज़ोर है, माल मतलब अभी कम निकला है। क्या लगता है कोरोना के चक्कर में क्या कम हो रही है खरीदारी? कोरोना का भी चक्कर है, थोड़ा सा पानी का भी है। पानी का जो प्रकोप है, जो 2 दिन से पानी बंद नहीं हुआ, इसका भी फर्क पड़ रहा है। कितने रेंज तक की मूर्तियाँ हैं? अपने पास 1500 से 2000 रुपये तक का पीस है और कम से कम 51 रुपये का।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।